Hello everyone. Today we are here to study our chapter 1 from class 9th English Moments book, and the title of the chapter is The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. So Mulk Raj Anand student is one of the very prominent, very famous Indian writer. He knew very well about the child psychology. So in this chapter, as the title has described the lost child. So this chapter is explaining about the a child who has been lost in the fair. एक मेले में वो बच्चा जो है गुम हो जाता है. तो मतलब उस बच्चे की कैसे जो है उसकी साइकोलॉजी, मुल्क राज आनंद जो राइटर हैं वो एक बच्चे के बारे में बहुत अच्छे से मतलब समझते हैं बच्चों की साइकोलॉजी. तो उन्होंने दिखाया है कि कैसे बच्चे की जो एक डिज़ायर है वो इंस्टेंटली कैसे चेंज होती रहती है टाइम के साथ, और मोमेंट पास होते जाते हैं, और उनकी जो इच्छाएं हैं वो कैसे बदलती जाती हैं. सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. When what then does he refuse? Why then does he refuse then when someone else offered them to him? अब ऐसे क्या होता है कि वो बच्चा वो चीज़ें लेने से मना कर देता है जब कोई और वो चीज़ें बच्चे को देना चाहता है. ऐसा क्या होता है, जो बच्चा पहले तो वो स्वीट्स टॉयज़ जो मेले में उसे दिखते हैं वो सब वो लेना चाहता है, लेकिन जब उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलाते, लेकिन जब कोई और दिलाने लगता है तो वो मना कर देता है. ऐसा क्या होता है? सो देखते हैं. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था, त्यौहार था. स्प्रिंग जो स्प्रिंग सीज़न होता है, बसंत का जो सीज़न होता है, आई थिंक जो मतलब हमारे यहाँ फरवरी मार्च में जो मनाया जाता है. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. मतलब जो फरवरी मार्च का जो सीज़न जो आता है टाइम, वो थोड़ा बहुत मतलब विंटर के बाद जस्ट आता है, तो थोड़ा थोड़ा सा जो होता है सर्दियाँ नमी सी होती है, थोड़ा बहुत जो हमें लगता है ठंडक सा माहौल मौसम होता है उस टाइम पे. तो राइटर बता रहे हैं कि सर्दियों की थोड़ी बहुत शेड जो अभी भी है छोटी उन गलियों में, और एली मतलब स्ट्रीट्स में, वहाँ गलियों से क्या होता है, इमर्ज मतलब होता है निकल कर बाहर आना. अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. गेली मतलब हैप्पी, क्लैड मतलब क्लोथ्स, ह्यूमैनिटी मतलब लोग. तो वहाँ पर जो लोग हैं डिफरेंट मतलब क्लोथ्स वियर करके खुश होकर वो गलियों से बाहर आ रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं. Some walked, some rode on the horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. कुछ उनमें से पैदल चल रहे हैं, कुछ घोड़े पे जा रहे हैं, कुछ पीछे बैठे हैं जो कि बैम्बू ट्री जो टांगा टाइप सा होता है, और जो घोड़ा गाड़ी बुलक कार्ट जो बैलगाड़ी होती है उनके ऊपर. One little boy ran between his father's legs. एक छोटा बच्चा अपने पापा की फादर की लेग्स में के बीच में भागते हुए आता है. ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. जिसकी जो लाइफ है मतलब वो फुल भरी हुई है खुशियों से. वो बच्चा भी बढ़ रहा है, तो उसकी जो लाइफ में मतलब वो किससे भरा हुआ है, वो बच्चा ब्रिमिंग होता है मतलब किनारे तक भरा हुआ होना. तो वो बच्चा लाइफ से भरा हुआ है, हंसी खुशी से भरा हुआ है. अब देखिए यहाँ पे ये सीन दिखा रखा है, लोग जो है नए नए कपड़े पहनकर मेले में जा रहे हैं. ये जो बच्चा है ये मेले में अलग अलग चीज़ें मतलब देख के फैसिनेट होता है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और फिर उनके मदर फादर जो उनको उस बच्चे को अपने पास वापस बुला लेते हैं. ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. और उसके बच्चे जो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उस बच्चे को आवाज़ लगाते हैं कि आओ. एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे रह जाता है. फैसिनेटेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे. जो कि किससे अट्रैक्ट हो जाता है, फैसिनेट होना मतलब किसी चीज़ को देख के अट्रैक्ट हो जाना. वो खिलौनों को देखकर, एक शॉप में खिलौने लग रहे होते हैं जो कि उनके रास्ते में जो शॉप पड़ती है उसको देख के अट्रैक्ट हो जाता है, टॉयज़ को देख के, तो वो वहीं देखने लग जाता है. तो वो पीछे रह जाता है अपने पेरेंट्स से. तो उसके पेरेंट्स आवाज़ लगाते हैं कि आ जाओ. ही हरिड टूवर्ड हिज पेरेंट्स. वो भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास जाता है. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल. उसके जो पैर हैं वो उनकी आवाज़ को फॉलो करते थे, मतलब उनकी आवाज़ को मानते थे कि उनके पेरेंट ने बुलाया तो उसके पैर फटाफट से उनकी तरफ भागे. His eyes still lingering on the receding toys. लेकिन उस बच्चे की आंखें अभी भी जो पीछे वो टॉयज़ रह गए थे उन्हीं की तरफ घूम रही थी.
As he came to where they had stopped to wait for him, as he came, जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे, he could not suppress the desire of his heart. वो अपने दिल की इच्छा को नहीं दबा पाया, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. हालांकि वो जानता था उनका पुराना सा और जो मतलब कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल, मना कर देने वाला, उनकी आंखों का मना कर देने वाला वो जो लुक है, वो जानता था कि उसके पेरेंट्स जो है मना कर देंगे, उनको उसको टॉयज़ वगैरह नहीं दिलाएंगे. आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, और उसने रिक्वेस्ट करते हुए बोला मुझे वो टॉय चाहिए. हिज फादर लुकड एट हिम रेड आइड, उसके फादर ने उसकी तरफ आंखें दिखाते हुए बोला, इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, और वैसे ही गुस्से में बोला जिसे वो जानता था, जैसे घर में भी वो करते होंगे तो वो जाना पहचाना गुस्सा, उसे पता था उसके पापा वैसे ही करेंगे, तो उसके पापा ने वैसे ही देखा. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड. उसकी जो मदर थी वो थोड़ी मेल्ट हो गई थी, पिघल, मतलब उनका जो दिल था वो पिघल गया था, क्योंकि दिन बहुत अच्छा था, उन्हें लगा कि बच्चा है, खेल रहा है, तो देख रहा है तो कोई बात नहीं, तो वो थोड़ा सा पिघल गई और उन्होंने अपनी फिंगर उसको पकड़ाते हुए बोला, दिखाते हुए बोला, अपनी फिंगर उन्होंने दी और कहा होल्ड, इसे पकड़ो. सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, और फिर कहते देखो सामने क्या है. इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और वहाँ पर क्या था, सरसों का खेत था सामने, जो सरसों के फूल लग रहे थे. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसे इतने पीले थे मानो कि जो सोना पिघला दिया हो उनके ऊपर. एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और पूरी वहाँ पर जितनी दूर तक जो थी धरती दिख रही थी, वो सब जो थी ऐसे लग रहा था उन पर सोना पिघला के डाल दिया, मतलब इतनी येलोइश हो रही थी. मस्टर्ड थे तो ऑब्वियसली वो येलो थी, तो वो सोने जैसी लग रही थी. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. और एक ग्रुप का ड्रैगन फ्लाई, जो एक इंसेक्ट होता है जो फसलों पे उड़ता है, दिखता है, ड्रैगन फ्लाई जो होता है, तो वो जो होता है बहुत सारे, मतलब वहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन फ्लाई जो थे उड़ते हुए वहाँ पर अपने गॉडी, मतलब बहुत ही शाइनिंग ब्राइट जो उनके पर्पल विंग्स थे वो फैलाते हुए फैलाकर जो है आवाज़ करते हुए वहाँ पर आए. इंटरसेप्टिंग the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. और वहाँ पर जो मक्खियाँ और जो बटरफ्लाइज थी, ऐसे लग रहा था वो उनको इंटरसेप्टिंग, मतलब उनका पीछा कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं. जो वहाँ पर बटरफ्लाइज थी वो क्या करने आई थी, फ्लावर्स का रस पीने आई थी, स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. तो वो जो वहाँ पर आई थी, तो ये ड्रैगन फ्लाइज जो है उनके पीछे पीछे उड़ रहे थे, मतलब ऐसे लग रहा था कि वो आपस में सारे खेल रहे हैं. The child followed them in the air with his gaze. बच्चा उनको देखते हुए जो था उनके पीछे गया. Till one of them would still its wings. जब तक एक जो थी अपने पंख को रोक कर बैठती, and rest, थोड़ा सा रेस्ट करती, and he would try to catch it. और वो बच्चा जो था उन्हें पकड़ने की कोशिश करता. But it would go fluttering, लेकिन वो उड़ जाती, flapping, अपने पंखों को फ्लैप करती, फड़फड़ाती, up to into air, ऊपर हवा में. When he had almost caught it in his hand, जब वो ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाला होता था उन ड्रैगन फ्लाई या बटरफ्लाइज को, तो एकदम से वो उसके हाथों से उड़ जाती थी. Then his mother gave a cautionary call. फिर उसकी मदर ने उसको एक कॉशनरी होता है मतलब किसी को वार्निंग देने, एकदम से चेतावनी देते हुए बोला, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ. और वो कहती है फुटपाथ पे आओ, इधर आ जाओ. He ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while. फिर वो भागकर अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है खुश होता हुआ, और उनके साथ साथ चलता है थोड़ी देर. Being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were steaming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब वो थोड़ी देर तो फिर से अपने पेरेंट्स के साथ चलता है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर जल्दी ही वो फिर से पीछे रह जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो फुटपाथ पर आ गए थे अपने, जहाँ वो छुपे रहते हैं, वहाँ से वो बाहर निकलकर सनशाइन, धूप, वो भी धूप को एंजॉय करने आ गए थे. तो इस तरह से जो था उसके वो जो बच्चा था उन कीड़े मकोड़ों को देखने के लिए फिर से पीछे रह गया था अपने पेरेंट्स से. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव where they had seated themselves on the edge of a well.
अब उसके पेरेंट फिर से आवाज़ लगाते हैं अपने बच्चे को कि आओ, और उसके पेरेंट्स कहाँ पर बैठे होते हैं, ग्रोव होता है मतलब पेड़ों का झुरमुट, बहुत सारे पेड़ जो एक साथ मतलब लगे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक कुएं के किनारे पर वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे थे, वहाँ पे बैठ गए उसके पेरेंट्स और उसको आवाज़ लगाने लगे कि आ जाओ। ही रैन टूवर्ड्स देम, वो भागकर उनके तरफ गया। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, और जैसे ही वो बच्चा ग्रोव पे एंटर के वो पेड़ों के झुरमुट में एंटर किया, उसके ऊपर जो थे फ्लावर्स गिरने लगे। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स को भूल गया। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, और वो जो ऊपर से फूल गिर रहे थे उन पत्तियों को पकड़ने लगा अपने हाथों में। बट लो, ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स एंड रैन टूवर्ड हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव द डव। अभी वो इकट्ठे ही कर रहा था फूल पत्तियाँ अपने हाथ में, तो इतने में उसे जो है डव, जो पिजन की तरह जो डव्स बर्ड होता है, उनके कूकने की आवाज़ सुनाई देती है, और वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागते हुए जाता है और बोलता है द डव द डव। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और वो पत्तियों को इकट्ठा करना भूल जाता है और उसके हाथ से वो सारी गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, और फिर उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड capers round the banyan tree and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब वो जब उसके पेरेंट्स सवाल लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, हु हैड नाउ गॉन, और अब वो बच्चा कहाँ चला गया, भागता हुआ, वाइल्ड केपर्स राउंड, मतलब वो गोल गोल घूमने लग गया बैनियन ट्री के चारों तरफ, और वो गैदरिंग, और उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसको उठा लिया और वो कहाँ ले गए, नैरो विंडिंग फुटपाथ, वो फुटपाथ पर ले गए जहाँ से वो जो रास्ता खेतों से बाहर खेतों से होते हुए वो उसे जो थे फुटपाथ पे ले गए, और वो रास्ता कहाँ जा रहा था, फेयर मेले की तरफ। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब जैसे ही वो विलेज गांव के पास आए, वो बच्चा जो है और भी ज़्यादा देख सकता था। फुटपाथ किससे भरा हुआ था, थ्रॉन्ग्स होते बहुत ज़्यादा भीड़, कन्वर्जिंग मतलब इकट्ठी हो रही थी, टू द वर्लफुल ऑफ द फेयर। वर्लफुल होता है जैसे पानी जो गोल गोल घूमता है चक्रवात से जैसे होता है, लेकिन यहाँ पर किसका दिखा रहे थे, लोगों का, मेले से जो भीड़ इकट्ठी हो रही थी उनके बारे में राइटर बताते हैं कि वो बच्चा देख रहा था बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं मेले के बाहर। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, वो थोड़ा सा डर भी गया और फैसिनेट अट्रैक्ट भी हो रहा था बाय द कन्फ्यूज़न ऑफ वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, कि जिस दुनिया में जिस जगह वो एंटर करने जा रहा था उसको देख के वो कंफ्यूज था, उसे दोनों चीज़ें थी, डर भी लग रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रहा था। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, वहाँ पर जैसे वो एंट्री कर रहा था एक हलवाई जो था वो आवाज़ें लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, वो कॉर्नर पे था, जस्ट घुसने वाला जो एंट्रेंस था उसके कोने पे ही। एंड अ क्राउड pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with the leaves of silver and gold. और वो क्या करता है, जब देखता है कि मतलब एंट्रेंस के कोने पे हलवाई की दुकान थी और उस पर बहुत सारी भीड़ थी, जो कि भीड़ क्या थी, उसके काउंटर पे जो हलवाई का काउंटर था जो कि बहुत सारी कलर्ड स्वीट से डेकोरेट डिज़ाइन किया हुआ था, और उनके ऊपर सिल्वर और गोल्ड के से उन्होंने लीव्स से डेकोरेट कर रखी थी वो मिठाइयाँ, और उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चा अपनी पूरी आँखें खोल के देखता है, घूरता है उस दुकान को। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, और उसके मुंह में पानी आ जाता है बर्फ़ी को देख के। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि वो उसकी फेवरेट मिठाई होती है। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड, और उसने धीरे से बोला कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, लेकिन वो जानता था थोड़ा थोड़ा कि अगर वो अपनी रिक्वेस्ट जो है करेगा इसके लिए तो उसके जो पेरेंट्स हैं उसे अनसुनी कर देंगे। नो हीडेड मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उसे पता था उसके पेरेंट्स कहेंगे कि तुम बहुत भूखे हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना आंसर की वेट किए वो आगे बढ़ जाता है। इफ फ्लावर सेलर हॉक्ड, फिर एक फूल बेचने वाला आवाज़ लगा रहा होता है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक फूलों की माला, गुलमोहर जो फूल होते हैं उनके फूलों की माला। तो चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन,
अब बच्चा जो है बिल्कुल अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और वहीं की तरफ खींचा जाता है। ही वेंट टूवर्ड द बास्केट, वो बास्केट के पास जाता है, वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ पर फूलों का ढेर लगा था, एंड हाफ मर्मर्ड, और बहुत ही धीरे से बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो हार चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दे वर चीप। लेकिन उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे वो ख़रीदने से और कहेंगे कि ये जो फ्लावर्स है ये अच्छी क्वालिटी के नहीं है, चीप है, मतलब घटिया हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो वो बिना आंसर की वेट किए वो आगे बढ़ जाता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग ए पॉल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब वो देखते हैं कि एक आदमी के हाथ में एक बड़ा सा पोल है और उसके ऊपर येलो, रेड, ग्रीन कलर के जो है बलून्स जो है हवा में उड़ रहे हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। अब वो बच्चा जो है सिंपली उन्हीं की तरफ खींचा चला जाता है कि रेनबो कलर्स के वो जो सिल्कन कलर के जो बलून थे उनकी तरफ, एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल, और बहुत ही ज़्यादा उसकी इच्छा हो रही थी कि वो सारे बलून्स को ले ले। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़। लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके पेरेंट्स उसके लिए वो ये नहीं खरीदेंगे, वो कहेंगे कि अब तुम बड़े हो गए हो और इतने बड़े हो गए हो, ये टॉय से खेलने की उम्र नहीं है, इस तरह के टॉयज़ मतलब बैलून से खेलने की उम्र नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, तो इसलिए वो आगे बढ़ गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. अब वो आगे जाता है तो क्या देखता है कि एक स्नेक चार्मर जो सपेरे होते हैं वो फ्लूट बजा रहा है, बंसी बजा रहा है, और स्नेक के आगे जो कि वो जो लिपटा हुआ है बास्केट के अंदर, इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वैन, और उसने जो अपना हेड है बहुत ग्रेसफुली आगे की तरफ झुका रखा है जैसे कि एक स्वैन जो है अपनी गर्दन आगे झुका के चलती है। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. जैसे वो जो स्नेक है, जैसे ही उसके कानों में बीन की आवाज़ पड़ती है, और उसके कान कैसे इनविजिबल दिखाई, स्नेक के कान होते हैं क्या, नहीं होते ना, लेकिन फिर भी उसको बीन की आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पे राइटर वही बता रहे हैं कि जब जो उनके इनविजिबल ईयर होते हैं स्नेक के, जब उसमें बीन की आवाज़ पड़ती है, जो म्यूज़िक पड़ता है वैसे ही पड़ता है जैसे जो वाटरफॉल जो झरने होते हैं उनमें जो है वो भी पता ही नहीं चलता कहाँ से निकल रहे हैं, है ना। तो वो जेंटल रिपलिंग जो होती है, जो तेज उसमें से लहरें निकलती है, पता ही नहीं चलता वो कहाँ से निकल रही हैं। तो उस तरह से जैसे ही उस स्नेक के कानों में आवाज़ पड़ती है तो वो जो है अपना हेड जो है बास्केट से बाहर ऊपर की तरफ निकाल लेता है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड द स्नेक चार्मर, अब वो बच्चा जो है सपेरे की तरफ जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर। वो जानता था कि उसके पेरेंट्स ने मना किया हुआ है इस तरह का हार्श म्यूज़िक सुनने का जैसे कि वो स्नेक चार्मर बजा रहा था, तो इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। अब देखिए कितनी सारी चीज़ें जो है वो बच्चा एक एक मोमेंट जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है उसे नई चीज़ें दिखती जाती है, वो बच्चा जब पुरानी चीज़ों को भूल के नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता जाता है। तो इसमें दिखाया है राइटर ने कि बच्चा कितनी जल्दी जो है किसी चीज़ को पाने की कोशिश करता है, उसका मन करता है कि वो ये भी ले ले वो भी ले ले, लेकिन जैसे उसे कोई नई चीज़ मिलती है तो पुरानी चीज़ को भूल जाता है, वो नई चीज़ इकट्ठे करने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट देखिए आगे, देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। फिर आगे एक जो आता है एक बड़ा सा जो बड़ा झूला होता है राउंड अबाउट, वो जो गोल गोल होता है मेलों में यूजली, तो वो देखता है। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन व्हीलिंग मोशन। अब उसमें आदमी औरतें बच्चे जो थे वो घूमने वाली पोजीशन में होते हैं। श्रीक्ड, वो चिल्ला रहे होते हैं। क्राइड विद डिजी लाफ्टर, वो चिल्लाते भी और थोड़ा थोड़ा हंस भी रहे होते हैं। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, बच्चा बड़े ध्यान से उनको देखता है। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, फिर वो एक पहले तो वो धीरे धीरे बोलता था हर एक चीज़ के लिए, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, अब वो एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, वो जोर से बोलता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। वो कहते हैं मम्मी पापा मुझे इस राउंड अबाउट पे जाना है। देयर वॉज नो रिप्लाई, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, अब वो मुड़ता है अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं होते। अहेड ऑफ देम, उसके सामने। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, वो दोनों तरफ देखता है। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं होते।
ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे की तरफ देखता है. देयर वॉज नो साउंड साइन ऑफ देम, उनको कहीं कोई उसका जो है नामो निशान नहीं दिखता अपने पेरेंट्स का. अ फुल deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood. अब उसके अंदर से मतलब उसके जो सूखा गला था उसमें बहुत ज़ोर की चीख निकलती है और वो अचानक से उसकी बॉडी हिल जाती है और वो जहाँ पर वो खड़ा होता है वहाँ से भागता है. क्राइंग इन रियल फियर, और वो सच में डरते हुए चिल्लाता है. मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं. हॉट एंड फियर्स, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और गर्म होता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है. हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर, उसका जो रेड फेस था वो भी डर से भर गया था. पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट एंड देन टू अदर, हिदर एंड तिदर इन ऑल डायरेक्शंस. अब वो डरा हुआ बच्चा इधर भागता है पहले, फिर उधर भागता है और वो सारी डायरेक्शंस में घूमता है. नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे पता नहीं होता वो कहाँ जाए. मदर फादर ही वेल्ड, और वो रोते हुए चिल्लाता है मदर फादर. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसने जो येलो पगड़ी बांध रखी होती है वो खुल जाती है. एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े जो हैं वो गंदे हो जाते हैं. हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, इधर उधर भागने के बाद गुस्से में जब वो भाग रहा होता है इधर उधर एक मिनट के लिए, ही स्टूड डिफीटेड, वो थक कर हार कर खड़ा हो जाता है. हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, और उसकी जो रोना होता है वो सुबकियों में बदल जाता है. एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मेन एंड वुमेन टॉकिंग. अब वो अपने से थोड़ी दूरी पर ग्रीन ग्रास देखता है, जहाँ से वो देख सकता है कि उसकी जो फिल्मी आइज़ मतलब जब रोते हुए उसकी आंखों, धुंधली आंखों से वो देखता है कि वहाँ पर कुछ आदमी और औरतें जो हैं बातें कर रहे हैं. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. अब वो गौर से देखने की कोशिश करता है उन येलो कपड़ों में, जो है पैचेस में से देखता है कि कहीं उसके पेरेंट्स तो नहीं है. बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन उन लोगों के बीच में कहीं पर भी उसके मम्मी पापा का कोई भी निशान नहीं दिखता है. Who seemed to laugh and just talk just for the sake of laughing and talking. और वो तो सिर्फ हंसी मजाक के लिए वहाँ पर खड़े होकर हंसी मजाक कर रहे थे, बस और कुछ नहीं था. He ran quickly again, वो फिर से भागा. This time to a shrine to which people seemed to be crowding. और इस बार वो एक छोटा सा जो मंदिर होता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है, जो दिख रही होती है उसे, वो वहाँ की तरफ जाता है. Every little inch of space here was congested with men. वहाँ पे वो जो मंदिर होता है पूरा खचाखच लोगों से भरा हुआ होता है. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वो लोगों की टांगों में से निकलता हुआ भागता है. हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, और वो जो सुबकता हुआ बोलता है मदर फादर. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, जो मंदिर है उसकी एंट्रेंस के पास. हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. मैन जॉसल्ड ईच अदर, आदमी एक दूसरे को धक्के मार रहे होते हैं. हैवी मैन, बड़े बड़े आदमी विद फ्लैशिंग मर्डरस आई, बड़ी बड़ी आंखें और गुस्से वाली आंखों के साथ. एंड हेफ्टी शोल्डर, थके हुए शोल्डर्स के साथ. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, और वो बेचारा बच्चा जो है लोगों को धक्का मारता हुआ उनके पैरों में से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है. बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय द ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन वो टू एंड फ्रो मतलब क्या होता है, इट इज़ अ इडियम, ये आपके ऊपर पैरा में भी आई है. सेकेंड पैरा में देखिए टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर. और लेकिन वो बच्चा क्या होता है, जब वो पैरों के बीच में से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा होता है, वो इधर उधर हो जाता है. और कैसे इधर उधर उसको धक्के लगते रहते हैं, जो ब्रूटल मतलब क्रूरता से जो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं उनके बीच में. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, Father, Mother. वो बिल्कुल उनके पैरों के नीचे कुचल ही जाता अगर उसने ज़ोर से आवाज़ ना लगाई होती, फादर मदर की. अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, एक आदमी जो भीड़ में से, जो आगे भीड़ बढ़ रही थी उसमें से एक आदमी निकल कर आया जिसने उसकी आवाज़ सुनी रोने की. एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और मुश्किल से ही वो भीड़ में से वो झुका. लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और उसे गोद में उठा लिया, अपने हाथों में उठा लिया. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीड क्लियर ऑफ द मास.
अब वो उस आदमी ने जो भीड़ को हटाता हुआ आगे चल रहा था, उसने उस बच्चे से पूछा, तुम यहाँ पे कैसे आए हो, किसके बच्चे हो? द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, और बच्चा जो है देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और वो बच्चा जो है पहले से भी बहुत तेज चिल्ला के बोला रोता हुआ, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू राउंड अबाउट। अब वो बेचारा आदमी जो है उसे चुप कराने के लिए उस झूले के पास ले गया, जिस झूले के लिए वो पहले जिद कर रहा था कि मुझे ये झूला चाहिए, तो वो उसी झूले के पास उस बच्चे को ले गया। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, और उसने पूछा क्या तुम हॉर्स के ऊपर राइड करोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचिंग द रिंग। उसने वैसे ही प्यार से पूछा जब वो रिंग के पास पहुंचा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इंटू 1,000 श्रिल सोब्स, और वो बच्चा जो है उसका जो गले में से जस्ट वो बहुत हज़ारों तेज़ी से क्या निकल रही, वो सिसकियाँ निकल रही थी, और ही ओनली शाउटेड, वो सिर्फ चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मतलब उसे वो कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ उसके मम्मी पापा चाहिए थे। देखिए इस पिक्चर में दिखाया है कि कैसे ये आदमी जो है इस बच्चे को उठा रहा है, और ये बच्चा जो है बहुत बुरी तरह रो रहा है, और इतनी भीड़ है मेले में, और ये बच्चा जो है अपने मदर फादर को ढूंढ रहा है। The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब वो आदमी वहाँ की तरफ चलता है, स्नेक चार्मर की तरफ, उस सपेरे की तरफ जहाँ पर वो अभी भी फ्लूट बजा रहा होता है, और उस जो सांप है कोबरा उसको नचा रहा होता है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, और वो बच्चे को कहता है इस प्यार अच्छे से म्यूजिक को सुनो। ही प्लीडेड, वो प्यार से बोलता है, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father। लेकिन वो बच्चा क्या करता है, अपने दोनों हाथों से फिंगर से अपने कान जो है बंद कर लेता है, और भी डबल आवाज़ में चिल्ला के बोलता है कि मुझे मेरे फादर मदर चाहिए। अब देखिए कैसे वो पहले स्नेक चार्मर की आवाज़ म्यूज़िक सुनना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसके पेरेंट्स गुम हो गए तो उसने कान बंद कर लिया, और उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him। अब वो आदमी तो बेचारे बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है, वो डिस्ट्रैक्ट करता है उसका माइंड, जो वो कहते हैं कि चलो इसका जो माइंड है थोड़ा सा डाइवर्ट कर दो, इधर उधर ले जाऊँ, इसे कुछ चीज़ें दिला दूँ ताकि ये जो बच्चा है चुप हो जाए। तो वो उसको क्या करता है, उसको बलून्स के पास ले जाता है जहाँ पे, और उसे लगा कि ये जो ब्राइट कलर के बलून्स है शायद इनको देख के जो बच्चा है उसका ध्यान जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाए, बट जाए, और वो जो चुप हो जाए। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर बलून, और उसने बोला क्या तुम 7 कलर्स वाले बलून लोगे, रेनबो कलर वाला। ही परसुएसिवली आस्क्ड, वो उसे समझाते हुए पूछा उसने। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, उस बच्चे ने अपनी नज़रें घुमा ली उड़ते हुए बलून्स की तरफ से, और जस्ट सुबकियाँ लेते हुए बोला, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो आदमी अभी भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, और उसे वहाँ ले गया गेट के पास जहाँ पर वो फूल बेचने वाला बैठा था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वो कहते देखो क्या तुम्हें इन अच्छे फूलों की खुशबू आ रही है। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम एक माला लोगे अपने गले में पहनने के लिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, और वो बच्चा जो है अपनी नाक को बास्केट से हटा लेता है, एंड रिट्रीटेड हिज सोप, और फिर से वही सुबकता हुआ बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop। अब उस बच्चे को खुश करने के लिए जो निराश जो बच्चा था उसे वो एक गिफ्ट देना चाहता था, और वो स्वीट्स का मिठाइयों का गिफ्ट देने की उसने सोची, और यही सोच से वो आदमी जो उसे मिठाई शॉप के जो काउंटर है वहाँ की तरफ ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, और उसने पूछा तुम कौन सी मिठाई लोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और वो बेचारा बच्चा जो है अपना फेस वहाँ से मोड़ लेता है और सुबकते हुए बोलता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा ही चाहिए।
सो स्टूडेंट, दिस वाज योर फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए इसमें किस तरह से जो राइटर मुल्कराज आनंद है उन्होंने बताया है कि एक बच्चा जो कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देख के उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और सारी चीज़ें लेने की कोशिश करता है, उसके मन में चाह होती है कि वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर ले, लेकिन जैसे ही उसके फादर मदर जो है वो गुम हो जाते हैं तो उस बच्चे की प्रायोरिटीज़ क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ अपने मदर फादर से मिलना, अपने मदर फादर को लेना। और जितनी चीज़ें वो पहले चाहता था उन सब से वो अपनी नज़रें घुमा लेता है, अपना मुंह फेर लेता है और वो कहता है मुझे तो सिर्फ मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।